पार्थ, कभी गौर किया है कि दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है? पता ही नहीं चलता। सुबह आंख खुलती है, फोन हाथ में आता है, सोचते हो बस 5 मिनट। 5 मिनट 15 बनते हैं, 15 आधा घंटा। फिर जल्दी जल्दी नहाना, कुछ अधूरे काम, थोड़ी भागदौड़, थोड़ा थकान का बहाना, और अचानक रात हो जाती है। दिन के अंत में एक ही लाइन दिमाग में घूमती रहती है, यार आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। तुम सोचते हो शायद मेरे पास टाइम कम है, शायद मेरी लाइफ ही ऐसी है, शायद बाकी लोग मुझसे ज्यादा फ्री हैं। लेकिन पार्थ, सच ये है कि तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है। सच ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा टाइम रोज कहां लीक हो रहा है। टाइम एक साथ नहीं जाता, बूंद बूंद करके चोरी होता है। एक एवरेज इंसान हर दिन लगभग 7 घंटे ऐसे ही खो देता है। कोई एक बड़ा ब्लॉक नहीं, कोई एक बड़ी गलती नहीं, बल्कि सुबह उठते ही बिना मतलब स्क्रॉलिंग, अभी नहीं थोड़ी देर बाद वाला प्रोक्रेस्टिनेशन, जरूरत से ज्यादा सोचना, थकान के नाम पर बचाव और डिस्ट्रैक्शन जिसे हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, ये सब मिलकर तुम्हारा टाइम धीरे धीरे पी जाते हैं। अब जरा सोचो, अगर हर दिन 7 घंटे वेस्ट हो रहे हैं तो एक साल में ये लगभग 3 महीने बनते हैं। 3 पूरे महीने। 3 महीनों में कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है, नया स्किल सीख सकता है, एग्जाम क्रैक कर सकता है, फिट हो सकता है, ऑनलाइन इनकम शुरू कर सकता है, या खुद को उस लेवल तक ले जा सकता है जहां आज वो सिर्फ सपने देखता है। विडंबना ये है पार्थ, वही 3 महीने तुम पहले से ही रोज खो रहे हो और फिर भी कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। समस्या टाइम की नहीं है, समस्या कंट्रोल की है। आज मोटिवेशन नहीं, कंट्रोल सीखोगे। इसलिए आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें कोई उठो भागो जीतो वाली बात नहीं बताऊंगा। आज हम एक पूरा टाइम सिस्टम बनाएंगे। ये कोई 1-2 हैक्स नहीं है, ये हैं 5 इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स। अगर तुमने इन्हें एक साथ इस्तेमाल करना सीख लिया तो तुम्हारा दिन अपने आप स्ट्रक्चर हो जाएगा, गिल्ट कम होगा, फोकस बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा वापस मिलने लगेगा। इसलिए इस जर्नी को अंत तक सुनना, क्योंकि अब हम तुम्हारे टाइम को रीसेट करने वाले हैं। ब्रेन टिप: दिमाग हल्का करो, क्लैरिटी पैदा करो। पार्थ, ईमानदारी से बताओ, जब तुम पढ़ने बैठते हो या कोई जरूरी काम शुरू करने का सोचते हो, क्या सच में तुम्हारा दिमाग खाली होता है? नहीं, दिमाग में एक साथ चलता है, ये भी करना है, वो पेंडिंग है, उसका रिप्लाई देना था, कल का काम रह गया, अगर ये गलत हो गया तो। और इसी में या तो तुम काम शुरू ही नहीं करते या फिर 10 मिनट में थक जाते हो। यहीं से टाइम वेस्ट शुरू होता है, काम की वजह से नहीं, मेंटल ओवरलोड की वजह से। दिमाग खाली करो। पहला नियम बहुत सिंपल है, कोई फैंसी ऐप नहीं, कोई एक्सपेंसिव जर्नल नहीं, बस एक ब्लैंक पेपर या फोन का नोट्स ऐप। अब ध्यान से सुनो, जो भी काम तुम्हारे दिमाग में है, छोटा बड़ा जरूरी बेकार लगता हो, सब कुछ लिख दो। मत सोचो कि ये तो बाद में हो सकता है, ये तो छोटा सा काम है, बस लिखो। क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस बताती है हमारे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। जब तुम कामों को दिमाग में रखते हो तो दिमाग उन्हें कैरी करता रहता है, और यही वजह है कि बिना कुछ किए भी तुम थके हुए महसूस करते हो। लेकिन जैसे ही तुम कामों को दिमाग से निकालकर कागज पर डाल देते हो, ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए नहीं कि वे भूल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने दिमाग को फ्री रखना चाहते हैं। पार्थ, जब तक तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है, तुम अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर काम से सवाल पूछो। अब मान लो तुमने सब कुछ लिख लिया, लिस्ट लंबी होगी और यही देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल हिस्सा। हर एक टास्क को देखो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर ये काम आज नहीं हुआ तो 1 महीने बाद इसका क्या असर पड़ेगा? ध्यान देना पार्थ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये आसान है या मुश्किल, मैं पूछ रहा हूं इम्पैक्ट क्या है। अब इन्हें रेट करो। 90-100, आज नहीं किया तो नुकसान होगा। 50-80, जरूरी है पर अभी नहीं। 0-40, ना हुआ तो भी जिंदगी चल जाएगी। ये मैथ्स नहीं है, ये ईमानदारी है। और जब तुम ये करते हो तो एक मैजिकल चीज होती है, तुम्हें साफ दिखने लगता है तुम रोज किन कामों में अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। और सबसे बड़ी राहत, अब तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वही करना है जो सच में मैटर करता है।
यहीं से गिल्ट खत्म होता है, यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनो। अब तुम्हारे पास प्रायोरिटी लिस्ट है, लेकिन एक नई समस्या आती है, करूं कब? और यहीं लोग फंस जाते हैं सबसे खतरनाक ट्रैप में, टू डू लिस्ट। पार्थ, सच सच बताओ, कितनी बार तुमने सुबह एक लंबी टू डू लिस्ट बनाई है और रात को देखा है सिर्फ एक काम पूरा हुआ, बाकी सब अधूरा, और साथ में गिल्ट, खुद से नाराजगी, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन सुनो, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम टू डू लिस्ट का स्ट्रक्चर है। टू डू लिस्ट सिर्फ बताती है क्या करना है, वो कभी नहीं बताती कब करना है, और जब कब क्लियर नहीं होता तो दिमाग काम टाल देता है। सॉल्यूशन, टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है हर काम को एक फिक्स्ड टाइम विंडो देना, जैसे 7 to 8:30 फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, 9 to 9:30 ब्रेकफास्ट, 10 to 12 प्रोजेक्ट वर्क। अब फर्क समझो, अब दिमाग को सोचना नहीं पड़ता कब शुरू करूं। स्टार्ट टाइम तय है, एंड टाइम तय है, काम फैलता नहीं। क्यों? पार्किंसंस लॉ, काम उतना ही फैलता है जितना टाइम तुम उसे देते हो। पूरा दिन दिया, पूरा दिन खा जाएगा। सिर्फ 2 घंटे दिए, दिमाग फोकस करेगा। सही तरीका क्या है? रात को सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 3-4 टाइम बॉक्स बनाओ, हर बॉक्स 60 to 90 मिनट का। रूल सिंपल है, टाइमर ऑन, बॉक्स स्टार्ट, बॉक्स एंड, मतलब काम खत्म। परफेक्ट हो या नहीं, काम बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा। यही डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बनाता है। असली प्रायोरिटी पहचानो। अब सोचो, आज अचानक तुम्हें पता चलता है किसी अपने को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पास आज सिर्फ 1 घंटा है, बस 60 मिनट्स। पार्थ, इस 1 घंटे में तुम क्या करोगे? सोचने का टाइम नहीं, जो तुरंत दिमाग में आए, वही तुम्हारी असली प्रायोरिटी है। इंस्टाग्राम नहीं, रैंडम काम नहीं, सिर्फ वही जो सच में मैटर करता है। इसीलिए हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटा हो तो मैं क्या करूंगा? जो जवाब आए उसे दिन के पहले टाइम बॉक्स में डालो। काम को मूवी की तरह देखो। पार्थ, जब तुम मूवी देखते हो, फोन चेक करते हो, बीच में उठते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम एक मोड में होते हो। इसी को कहते हैं सिनेमा मोड। सिनेमा मोड के 3 रूल्स: सेटअप बिफोर एक्शन, सब कुछ पहले से रेडी, 1 स्क्रीन 1 टास्क, सीन खत्म होने तक उठना नहीं, टाइम बॉक्स खत्म होने तक। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही ग्रोथ है। मन पहले नहीं बनता, मन काम करने के बाद बनता है। इसलिए याद रखो, डोंट थिंक, जस्ट डू। हर दिन सब कुछ नहीं। सबसे बड़ी गलती, हर दिन सब कुछ करने की कोशिश और फिर बर्नआउट। सॉल्यूशन, डेडिकेटेड डेज। हर दिन एक थीम, मंडे लर्निंग, ट्यूसडे वर्क, वेंसडे स्किल, थर्सडे रिविजन, सैटरडे प्लानिंग। ये टाइम टेबल नहीं, ये मेंटल क्लैरिटी सिस्टम है। 60 to 70% फोकस एक ही टाइप के काम पर। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग खत्म, फ्लो शुरू। फाइनल ट्रुथ, पार्थ, तुमने सीखा टाइम कहाँ लीक होता है, क्लैरिटी कैसे आती है, प्रायोरिटी कैसे चुनते हैं, फोकस कैसे लॉक करते हैं और फ्लो कैसे बनता है। ये मैजिक नहीं, ये सिस्टम है। जो लोग आगे निकलते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो बेहतर सिस्टम बनाते हैं। अगर ये जर्नी तुम्हें वैल्यू दे तो इसे अपनाओ, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में है। हम फिर मिलेंगे पार्थ, एक और सिस्टम के साथ, ताकि तुम बिजी नहीं, पावरफुल प्रोडक्टिव बनो।